9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा यूएनजीए ने 2005 में इसकी घोषणा इसको स्थापित किया था। तो 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। फोर्ब्स एक पत्रिका है, अमेरिकी पत्रिका है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 जो जारी की है, इसमें भारत की 6 महिलाएं इस बार शामिल हैं। इसमें निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। 36वीं रैंक इनको इस बार मिली है। हालांकि 2021 में इनकी रैंक जो है 37वीं थी, उसके पहले ये 34वीं रैंक भी प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये बेस्ट रैंकिंग नहीं है, 34वीं रैंक भी इनको मिल चुकी है, लेकिन चौथी बार इस सूची में इन्होंने स्थान अपना बनाया है। ठीक, तो पूछ सकता है पहले स्थान पे कौन है? मैकेंजी स्कॉट हैं, परोपकारी हैं, दान बहुत करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं। दूसरा कमला हैरिस जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, और तीसरा क्रिस्टीन लिगार्ड। इन 3 लोगों को क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रखा गया है इस सूची में। खेती ये क्या है? भारत का ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप है। कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और पर्यावरण भी संरक्षित रहे, ऐसी एक स्टार्टअप है। खेती इसका नाम है। ये ग्रीन हाउस इन द बॉक्स, ठीक है, एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी की स्टार्टअप है और भारत का है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि अर्थ शॉट पुरस्कार, जिसको इको ऑस्कर भी कहते हैं, ये इसको प्राप्त हुआ। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट पूछेगा डायरेक्ट, यूपीएससी में पूछेगा कि किस संस्था ने जारी किया है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा यह जारी हुआ है। 1950 में WMO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दीना, अब यहां से मैं आपको प्रश्न पूछूंगा एक कि विश्व समुद्री संगठन जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? बिना देखे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखें आप लोग को याद है अथवा नहीं है। दीना बोलुआर्टे ये कौन है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, दीना बोलुआर्टे। पेरू की राजधानी लीमा है। मुद्रा पेरू की क्या है? सोल है। तो पेरू ये दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, अगर बात करें, दक्षिण अमेरिकी देश है। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। व्लादिमीर जेलेंस्की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए इनको चुना गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा ये एक पुस्तक है, मानसी गुलाटी ने इसको लिखा है। ठीक है, मानसी गुलाटी मनस्विनी नामक संस्था की संस्थापक हैं। ये संस्था में, या मानसी गुलाटी ने इस पुस्तक में अगर बात करें तो फेस से संबंधित योगा होता है, किस तरह से स्किन को टोन किया जा सकता है योगा के माध्यम से, बहुत ही सरल और सहज भाषा में इन्होंने इस पुस्तक में समझाया है। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। मीराबाई चानू विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 जो कि कोलंबिया में आयोजित हुआ, होऊ झियुई जो चीन की हैं और टोक्यो ओलंपिक चैंपियन भी हैं, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था उसकी विजेता भी रही हैं, जो टोक्यो ओलंपिक पिछले वर्ष, सॉरी 2021 में हुआ था, 2020 का था वो, उसको हरा करके हो झियुई को इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता? 206 किलोग्राम का वजन उठा करके चीन के जियांग हुई ने स्वर्ण पदक जीता इस टूर्नामेंट में। पूछेगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा। चेन्नई, यहाँ पर भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी के साथ ऑपरेशन 777 भी लॉन्च हुआ अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री के द्वारा। तो ऑपरेशन 777 है क्या, ये पूछ सकता है। तो 777 जिलों में देश के ड्रोन का प्रदर्शन, ड्रोन की क्षमता, ड्रोन से क्या क्या किया जा सकता है, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फरवरी 2023 में आयोजित होगा भारत के द्वारा। 11वां इसके पहले मॉरिशस में हुआ था।
विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था भारत में, और इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रति 4 वर्ष में पहले मनाया जाता था। विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित होता था पहले 4 वर्ष में होता था, अब ये 3 वर्ष में आयोजित होने लगा है। तो इसके पहले मॉरिशस में आयोजित हुआ था, और इस बार अर्थात जो फरवरी में होगा 2023 में, ये कहाँ होगा? फिजी में होगा। थीम क्या रहेगी याद रखिएगा, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इटली की राजधानी रोम में FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। आपको पता है कि 2023 में बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की जो पेशकश की थी भारत ने की थी, जिसको UNGA के द्वारा मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन समारोह रोम, FAO की जो कि राजधानी भी है, यहाँ पर आयोजित हुआ। मैंडूस बंगाल की खाड़ी में आया, अभी हाल ही में चक्रवात है, इसका नाम मैंडूस है। सोनजल 2022 ये वार्षिक युवा महोत्सव है जम्मू कश्मीर में जो कि आयोजित हुआ। ठीक है, सोनजल 2022। 53 घंटे का चैलेंज, 53 आवर चैलेंज है क्या? ये 53 नाम क्यों है? क्योंकि ये 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो अभी हाल ही में पणजी गोवा में आयोजित हुआ, उसके साथ साथ ही अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने ये चैलेंज प्रस्तुत किया। इसमें 53 घंटों में आइडिया ऑफ इंडिया एट 100, अर्थात आज़ादी के 100 वर्षों में आइडिया ऑफ इंडिया पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती दी गई थी। इसमें पुनः एक बार पहले भी आपको पता है 75 क्रिएटिव माइंड्स चयनित किए जा चुके हैं। फिर दूसरी बार 75 हजारों जो है इसमें आवेदन प्राप्त हुए लघु फिल्म बनाने वाले। तो इसमें 75 क्रिएटिव माइंड्स को चयनित किया गया। इस तरह से 150 लोगों की एक टीम बना ली गई है जो आने वाले समय में आइडिया ऑफ इंडिया पे काम करेंगे। इसमें डियर डायरी नामक एक लघु फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के 53 घंटों के चैलेंज में पुरस्कार जीता, अर्थात ये विजेता रहा। डियर डायरी। श्री रविशंकर द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड इनको दिया गया। श्री रविशंकर को USA का है द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, ये इनको दिया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो पुरुष क्रिकेट टीम है, उसने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में पहले ही दिन 500 रन बना लिया है। इसके साथ ही इतिहास रच दिया। कहाँ की टीम? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्री के द्वारा भुवनेश्वर में इसके विजेताओं की घोषणा की गई। तो ओवरऑल रैंकिंग अगर देखें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो कि जिला है या राजधानी भी है, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे प्रयागराज और तीसरे स्थान पे मुरादाबाद, तीनों ही उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश का इसमें जलवा रहा। 3 श्रेणियों में बांटा गया जिलों को। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी और 3 लाख से कम की आबादी। और तीनों में ही अगर देखें, अगर बाकी जो 2 हैं उसमें देखें, चूँकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, तो 10 लाख से अधिक की आबादी में लखनऊ, तो 10 लाख से अधिक की आबादी में लखनऊ पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे प्रयागराज, तीसरे स्थान पे वाराणसी। 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी में मुरादाबाद पहले स्थान पे, दूसरे पे फिरोजाबाद, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। तीसरे स्थान पे अमरावती महाराष्ट्र का। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले जिलों में देवास मध्य प्रदेश का पहले स्थान पे, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश का दूसरे स्थान पे। ठीक, तो ये आ सकता है, आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। ईरान मोरालिटी पुलिस को भंग करने का हाल ही में निर्देश दे दिया, जो कि काफ़ी इसका विरोध हो रहा था। एक महिला की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। मृत्यु क्या, उसका मर्डर ही कर दिया गया था। उसके बाद किस तरह से लोगों ने विरोध किया, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना। तो अब अंततः ईरान को झुकना पड़ा, मोरालिटी पुलिस को भंग करने का निर्देश देना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।